गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2020, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 2015 से 2020 की जो इलेक्शन है, उसमें एक बड़ी जो है वो हमें तब्दीली देखने में नज़र आई। एक तो 2015 के इलेक्शन में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद थी। और तहरीक इंसाफ उस तरीके से शायद नहीं थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ केपीके की हद तक थी। लेकिन 2018 में तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में 2020 के जो इलेक्शन है वो एक और तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैदान में आई। और हमने ये देखा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो 23 हलकों पर उन्होंने 24 जो में से 23 पे इलेक्शन जो है वो हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा थे। एक हलका जो है वो अभी तक पेंडिंग है, 22 को वहाँ पे इलेक्शन होगा। दूसरे नंबर पे हम 21 तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के उम्मीदवार मैदान में उतरे। और अभी तक की जो ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 9 सीट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। आज़ाद हैसियत में जो 7 लोग अभी तक सामने आए हैं, टोटल ये 16, यानी तहरीक इंसाफ के 9 और आज़ाद हैसियत में जो लोग सामने आए हैं वो 16 टोटल बन रहे हैं। और एमडब्ल्यूएम की एक सीट है 17, यानी अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है जिनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। और उसमें 4 तहरीक इंसाफ, 4 आज़ाद वो हैं जो तहरीक इंसाफ के पहले से टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वो जो तहरीक इंसाफ से बड़ी गलती हुई, लेकिन उसके बाद वो लोग जीतने में कामयाब हुए। ग्राउंड में जो उनकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने शो की। और अब ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा आसान होगा वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हों या उनके पास आज़ादी है, वो कोई भी अपनी जो है फ़ैसला ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक 4 सीट्स में पर कामयाब हुई है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून 2 सीट्स पर कामयाब हुई है। और यूं अपोजिशन अगर हम करें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन 6 सीट्स जो हैं वो इनके हक में इनके पास मौजूद हैं। जेयूआईएफ के पास कोई सीट नहीं है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बाकी जो दीगर पार्टीज़ थी, यहाँ तक कि इस दफ़ा हमने देखा 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गिलगित बल्तिस्तान में जो अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन बड़ी जो है वो 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने में आई। सबसे पहले अगर हम बात करें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईएफ और काफ लीग। काफ लीग और जेयूएफ ने 12 और 15 जो है वो उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी आलमोस्ट उन्होंने कोशिश की है कि हर हल्के में उनका उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे। अभी तक जो सूरत हाल है, जो कुछ वोट बैंक बताया जा रहा है, हल्का 1 की अगर बात करूं तो फ़तेहुल्लाह जो है वो 6229 वोट उनको मिला है। और जमील अहमद जो है साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, 6848 वोट इनके इनके पास मौजूद हैं। तकरीबन 6 साढ़े 6 का उनके पास मार्जिन है, लीड की है उन्होंने। हफीज़ुर रहमान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, साबिक सीएम भी हैं, सिर्फ 2100 वोट लेने में कामयाब रहे। अभी तक की जो सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे कि हफीज़ुर रहमान इतने कम वोट क्यों लेने में कामयाब हुए, इसकी वजह क्या बनी। और फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हल्का 3 की, हल्का 1 की अगर बात करें तो हल्का 1 में हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो एडवोकेट अमजद है और बड़ा अच्छा वोट बैंक उन्होंने उठाया है, 11,700 वोट उन्होंने उठाया है। और पीएमएलएन सॉरी दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो सुल्तान रईस हैं, मौलाना सुल्तान रईस, उन्होंने 8,800 के करीब वोट बैंक उनका मौजूद है। अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन एडवोकेट अमजद जो है वो एक भारी अक्सरियत से जो है वो हल्का 1 में कामयाब हुए। इसी तरह अगर हम चलें हल्का नंबर 4 में, वहाँ पर भी एडवोकेट अमजद जो हैं वो 4,716 वोटों से कामयाब हुए। और मोहम्मद अयूब वज़ीरी उन्होंने 4,291 वोट हासिल किए। 5 पे अगर हम चलें तो जावेद मनवा जो कि आज़ाद हैसियत में उन्होंने अपना वोट बैंक, उनकी अपनी मेहनत थी। और शायद तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ पर टिकट जो तकसीम नहीं किया था। उन्होंने 2,443 वोट हासिल किए। और उनके साथ जो हैं रिजवान अली, वो 1,766 वोट उन्होंने हासिल किए। हल्का नंबर 6 में कर्नल उबैद तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, आल्दो उनकी बहुत मुश्किलात थी, आज़ाद हैसियत में भी अच्छे खासे उम्मीदवार थे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ जो शो की जा रही थी वो नूर मोहम्मद के साथ थी। इसी तरह लेकिन कर्नल उबैद 6,600 वोट लेकर कामयाब हुए और 4,584 वोट नूर मोहम्मद
के पास मौजूद हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर एडवोकेट ज़हूर, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। राजा ज़करिया ने भी जो सरप्राइज़ दिया है, 5290 वोट उन्होंने लिए हैं। और साबिक वज़ीर आला जो हैं पीपल्स पार्टी के, सैयद मेहदी शाह जो है वो उनको उन्होंने हराया है और उनके वोट हैं 4114। इसी तरह हल्का 8 में वहाँ पर हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का MWN के साथ इत्तेहाद था। मोहम्मद काज़म जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए हैं, 7534 उन्होंने वोट हासिल किए। और पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, बड़ा क्लोज वो रहे हैं, 7146 जो है वोट हासिल किया है। इसी तरह आप आगे चलते हैं तो हल्का 9 है, यहाँ पर बड़ा सरप्राइज़ भी देखने में आया। बड़ा बुर्ज जो है वो गिरा है। फिदा निशात जो कि स्पीकर भी हैं, केयर टेकर में भी स्पीकर हैं, मुस्लिम लीग नून के भी स्पीकर हैं, और उनके ऊपर हम देखा कि 5-6 पार्टीज जिसने पहले भी तब्दीली उन्होंने की हैं। लेकिन वज़ीर सलीम जो पहले PTI में मौजूद थे, वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और हमने ये देखा कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो मौजूद थे वोटर्स थे, और ख़ुसूसी तौर पर तंजीमी ढांचा था, उन्होंने बड़ा जो है वो हेल्प किया, मदद की वज़ीर सलीम को, और उन्होंने वज़ीर सलीम को 6286 वोटों से जितवा दिया, और 5187 वोट फिदा निशात ने हासिल किए। हल्का 10 में अगर बात करें तो यहाँ पर भी टिकट के मामले पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को यहाँ पर धचका लगा, उन्होंने वज़ीर हसन को टिकट दिया, लेकिन राजा नासर जो हैं वो आज़ाद हैसियत में जीते हैं और 4667 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि वज़ीर हसन ने 3344 वोट हासिल किए। हल्का 11 में अमजद जैदी हैं। अमजद जैदी जो है वो क्योंकि पहले से मजबूत उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, और बड़ी आसानी से उन्होंने ये मार्का मारा है, 5733 वोट हासिल किया, और जबकि इनके मद्दे मुकाबल थे मोहसन रिजवी, वो सिर्फ 2016 वोट हासिल किए उन्होंने आज़ाद हैसियत में, और यूँ यानी एक बड़ी मार्जिन से ये जीतने में कामयाब रहे। 12 की बात करें, राजा आज़म खान है, उन्होंने अच्छा वोट वहाँ पर लिया, और वो 10,674 वोट उन्होंने हासिल किए, और ये बड़े मजबूत उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। पीपल्स पार्टी के ताहिर शिगरी जो है वो दूसरे नंबर पे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक मुकाबला किया, लेकिन राजा आज़म खान वहाँ पर जो है वो जीतने में कामयाब रहे। इसी तरह आगे चलते हैं, जो हल्का 13 जो है, खालिद खुर्शीद जो है वो वहाँ पर 4836 वोट लेकर वो कामयाब हुए, और इस वक्त खालिद खुर्शीद जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी उनका नाम गर्दिश कर रहा है। हल्का 14 अगर बात करें, अस्तोर की ओवरऑल बात करें, अस्तोर के 2 हल्के हैं, अस्तोर डिस्ट्रिक्ट से दोनों हल्कों में तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई है। दूसरे 14 और हल्का 2 में अस्तोर में शमसुल हक लॉन है, ये 5354 वोट लेकर कामयाब हुए, और इनके मद्दे मुकाबल मुजफ्फर रेले पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। बाकी जो दीगर बहुत से मुस्लिम लीग नून के भी तीसरे नंबर पर थे, लेकिन मुजफ्फर रेले ने 3473 वोट हासिल किए, और यूं शमसुल हक लॉन का नाम अब वज़ीर आला के लिए भी लिया जा रहा है। हल्का 15 में नौशाद आलम, PTI से इनका तल्लक था, वो हार गए हैं। आज़ाद हैसियत में शाबेग जो है वो जीतने में कामयाब रहे। बड़ा टफ मुकाबला रहा है 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान, और 7 तहरीक इंसाफ थी। हल्का 16 में भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि टिकट के हवाले से बड़ी इससे पहले रही आपस में टसल भी रही काफ़ी हद तक, लेकिन ये फ़ायदा उठाया है PMLN के इंजीनियर अनवर ने, और उन्होंने जो है वो यहाँ पर जीत उनके हक में मौजूद है, और मेहनत की है उन्होंने। हल्का 17 में हैदर खान, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून से PTI में शामिल हुए थे, डॉक्टर जमान और कमान खान ने उनको सपोर्ट भी किया। शुरू में उनको भी मुश्किलात थी, लेकिन वो जीतने में कामयाब रहे। 18 में हाजी गुलबर जो कि JUF से PTI ज्वाइन की थी, वो जो है वो कामयाब हुए, और इनके बारे में पहले से मौजूद था कि वो जो है मौजूद हैं। अच्छा उन्होंने मुकाबला किया और निकलने में कामयाब है। नवाज़ खान नाजी जो है वो उस हलके में अपनी एक पहचान रखते हैं, अपना एक नज़रिया रखते हैं, और उस नज़रिए के तहत 6208 वोट लेकर वो कामयाब हुए। हल्का 20 में एडवोकेट नज़ीर हैं, वो जीते हैं, और उनका वोट है 5582 वोट वो लेकर कामयाब हुए। हल्का 21 में PMLN के गुलाम मोहम्मद जो है, ये दूसरी सीट है, एक हल्का 16 में और एक हल्का 21 में गुलाम मोहम्मद मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जीतने में कामयाब हुए। और आगे चलते हैं, जो 22 से हल्का 22 है, मुश्ताक हुसैन हैं, आज़ाद उम्मीदवार, ये भी पहले PTI के टिकट के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट जो है इब्राहिम सनाई जो कि साबिक सूबाई वज़ीर थे मुस्लिम लीग नून से, PTI उनको ज्वाइन किया, और वो टिकट लेने में कामयाब हुए।
लेकिन मुश्ताक हुसैन जो है वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और अब उनका फैसला क्या होगा ये आने वाले दिनों में बताया जाएगा। हल्का 23 में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की आमना अंसारी थी, लेकिन यहाँ पर भी आज़ाद हैसियत में हाजी मुझे पूरा नाम शायद यहाँ पे इशू आ रहा है, वो जीतने में कामयाब हुए और यूं यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। हल्का 24 जिसका रिजल्ट आपने देखा होगा बहुत पहले आ चुका था, इंजीनियर इस्माइल हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, पहले से बताया जा रहा था। 6206 वोट उन्होंने हासिल किए। दूसरे नंबर पर यहाँ शमसुद्दीन तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर हारे हैं। तो अभी तक की जो सूरत है 24 में से 23 हल्कों में जो आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उनका जो वोट बैंक है वो भी आपके सामने रखा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो जश्न मनाने के करीब है। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जो ऑफिशियल रिजल्ट है इलेक्शन कमिश्नर, वो भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताएंगे। और उसके बाद बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ और आज़ाद हैसियत में जो जीतने वाले लोग हैं, पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवार हैं, नून लीग के, वो अपना अपना तरीके से जो है वो जश्न जो है मनाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी क्योंकि हतमी और जो रिज़ल्ट है और सरकारी रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की अब हुकूमत की जो बात हो रही है उसमें खालिद खुर्शीद जो हैं तहरीक इंसाफ के हल्का 13 से, वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं वज़ीर आला के लिए। शमसुल हक लॉन का भी नाम आ रहा है, वो हल्का 14 से, अस्तोर 2 से उनका तल्लक है। कर्नल उबैद जो जिनका तल्लक हल्का 6 से है, और इसी तरह जो है वो जो दीगर कर्नल जो बाकी लोग थे, लेकिन वो क्योंकि हार गए, वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से उनके नाम अब उस तरीके से नहीं लिए जा रहे। बड़े बुर्ज जो अगर गिरे हैं उसमें हमने बार बार कहा कि हाफिज़ हफीज़ रहमान साबिक़ सीएम हैं, बड़े कम वोट उन्होंने लिए, 2100 वोट लिया। वजह क्या बनी वो आपसे शेयर करेंगे। सैयद मेहदी शाह ने मुकाबला तो किया, लेकिन हल्का 7 में वो उनको शिकस्त हुई। फिदा निशात स्पीकर हैं, 6 पार्टी से उन्होंने तब्दील की हैं, उन पर भी बड़ी तनकीद की जा रही थी। हर दफ़ा वो जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस दफ़ा वो नाकाम रहे। इसी तरह एडवोकेट अतीकुल्ला वो भी नाकाम रहे, और इब्राहिम सनाई पीटीआई के, वो भी नाकाम रहे। और इस तरह के जो दीगर बड़े यानी मजबूत समझे जाने वाले उम्मीदवार थे, वो अभी तक एक सरप्राइज़ रहा है अवाम के लिए भी, और वहाँ की अवाम ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। अभी पीटीआई के 9 आज़ाद उम्मीदवार 7 हैं। ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबन एक MWM के मिला के 17 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो हुकूमत आसानी से बनाई जा सकती है। अब आज़ाद 7 में से कितने पीटीआई के साथ शामिल होते हैं हुकूमत बनाने के लिए, या उनमें से कोई अपोजिशन के साथ जाते हैं, ये कुछ भी करना कबल वक्त होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास 4 और मुस्लिम लीग नून के पास 2 उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ अपोजिशन बनाने में कामयाब हो सकती है, और उनके लिए एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो अमजद एडवोकेट के तौर पर सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी के, जो 2 सीटों पर इलेक्शन जीते। और इसी तरह इंजीनियर इस्माइल बड़े मजबूत उम्मीदवार। तो चारों जो उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार हैं, जमील अहमद, ये पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मुस्लिम लीग को जहाँ पे धचका लगा, एक तो यहाँ पर उनके मजबूत उम्मीदवार थे, वहाँ पर इलेक्शन निकालने में कामयाब रहे, लेकिन बहुत से 7 से 8 मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, उनको छोड़कर जो है वो दीगर पॉलिटिकल पीपल्स पीटीआई में गए, और वहाँ पर भी उनको उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी तक की जो सूरत है वो सारी आपके सामने रखी है। मज़ीद सरकारी और हतमी रिज़ल्ट के लिए टीम हमारी वहाँ मौजूद है। जो ही रिज़ल्ट सामने आता है या कोई चीज़ सामने आती है वो भी आपको बताई जाएंगी। अब बात हो रही है कि गवर्नर भी बहुत जल्द तब्दील होगा। अब आपके सामने वो भी रखेंगे, कब तक और क्या वजह है, गवर्नर को क्यों तब्दील करने की बातें हो रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही।